श्री भरत जी के हृदय में राम राम और श्री राम सिर्फ बसे हैं। भरत जी कह रहे हैं, राम मगन में धुन हो रहा हूं, राम में मग्न हूं, राम से पृथक मेरा जीवन नहीं है। उसी समय निषाद राज कहता है, वो देखो कामतगिरी, राम सखा तेहि समय दिखावा, राम सखा तेहि समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। श्री सीता जी को स्वप्न आया था उसी रात्रि में कि भरत जी आ रहे हैं। भरत जी की काया विरह में सूख चुकी है राघव। हे करुणा निधान, मुझे ऐसा क्यों स्वप्न आया जिसमें माताएं मुझे सुखी दुखी दिख रही हैं, शत्रुघ्न रोते हुए दिख रहे हैं, भरत तो बहुत उदास दिख रहे हैं। राम ने कहा, यह स्वप्न तो अच्छा नहीं है, शायद कोई अनहोनी हो रहा होगा। उसी समय देखते हैं कि उत्तर दिशा में बहुत सारे पक्षी, कुछ हिरण, कुछ तितलियां भरत जी की सेना और भरत जी को देखकर व्याकुल होकर के आश्रम की ओर भागती हैं। उसी समय देखते हैं कि कोल कील भील की लंबी पंक्ति लग गई है, जो भगते भगते राघव सरकार के पास आते हैं और बताते हैं कि श्री भरत आ रहे हैं। और कौन उनके साथ दिख रहा है? उनके साथ तो बड़ी भीड़ है, धूल उड़ रहे हैं, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, कुछ घोड़े हैं, कुछ हाथी हैं, पूरी सेना है, चतुरंगड़ी सेना आ रही है। श्री राम भाव में डूब जाते हैं कि आखिर श्री भरत के आने का कारण क्या हो सकता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जरूर ये हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। भरत इतने कुटिल हो गए कि अब हमें वन में भी रहने नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उसके मन में आ गया है कि शत्रु को शेष रहने नहीं देना है, इसलिए जो राम और लक्ष्मण हैं, सीता जी हैं, इनको भी नाश कर देना चाहिए। पर बड़े भाई, आप मेरे रहते चिंता नहीं करना, मैं एक ही बाण से भरत और उसकी सेना को समाप्त कर दूंगा। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं। उसी समय आकाशवाणी हुई, किसी भी काम को करने से पहले क्या उचित है और क्या अनुचित है, इस पर विचार करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण, तुम्हारा यह कहना उचित नहीं है। विद्वान भी कहते हैं, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। श्री राम ने बहुत गंभीरता से कहा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीशा। नदीशा माने दसों दिशाओं को यदि हम देख लें तो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि भरत के जैसा प्रशंसनीय और भला व्यक्ति तो विश्व के अंदर हो ही नहीं सकता, किन्हीं दिशाओं में नहीं हो सकता।
और सुनो, तुम व्यर्थ का नाराज मत हो कि भरत ही हो न राजमधु। भरत को राजमद हो नहीं सकता। विधि हरिहर पद पाई। ब्रह्मा का पद भी यदि पालेंगे, शंकर का पद पालेंगे, विष्णु का पद पालेंगे, इंद्र का पद पालेंगे, जो पद पालें, भरत को राजमद नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सी करनी क्षीर सिंधु बिन साई। तो भरत को ब्रह्मा विष्णु पद दो या की महादेव पद दो। राज का मद नहीं हो सकता और कोई भी मद नहीं हो सकता कि कांजी की बूंदों से देखो सिंधु का जल फट सकता है क्या। एक यदि जोरन डाल दिया जाए सागर में तो क्या जल फट जाएगा? जोरन को जब हम डालते हैं तो दही बन जाता है बहुत जल्दी, पर एक जोरन यदि डाल दो कि सागर में तो फट जाएगा क्या? नहीं फट सकता। तो रजनी काली घना अंधेरा रवि कर को निगल क्या सकता है? और नभ संगंबर मिल करके क्या एक रूप हो सकते हैं? और गोखुर के एक बूंद से ही कुंभज भी डूब सकते हैं। जो गऊ चलती हैं, गाय जब चलती है तो उसमें एक निशान बनते हैं, बीच में गैप रहता है। उस गैप में जितने पानी आएंगे, एक बूंद दो बूंद पानी, ये जो बूंद है, इस बूंद जो पानी है, इस पानी से कुंभज ऋषि जो सागर को पूरा पी गए थे वो डूब सकते हैं। पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। नभ और अंबर एक साथ मिल सकते हैं पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। धरा स्वयं स्वाभाविक गुण क्षमा का छोड़ सकती है। धरती का गुण है क्षमा, सबको क्षमा ही तो करती है धरती। कभी उसी से माइनिंग निकलता है, मिनरल निकलता है, लोग खोदते रहते हैं, जेसीबी से खोदते हैं, सबको क्षमा करती है धरती। कभी कभी विध्वंस का रूप भी दिखाती है धरती। तो धरती जो है क्षमा ना करे, क्षमा करने के गुण को छोड़ सकती है, परंतु भरत में राजमद नहीं हो सकता। और मच्छर की फूंक से संभव है कि सुमेरु उड़ जाए। मच्छर यदि फूंक देगा तो हिमालय उड़ सकता है, संभव है, पर भरत को राजमद नहीं हो सकता। पर भरत सुन लो, भरत मेरे इतने प्यारे हैं कि हे लखन मेरे भरत को राजमद नहीं हो सकता। तो भरत सम नहीं कोई है मेरे लखन लाल, कसम है तुम्हारे पिता की कसम है, कसम है तुम्हारी पिता की कसम है। तो सूर्यवंश के सरोवर में यदि कोई एक हंस है तो वह भरत है। काग मैं हो सकता हूं, काग लक्ष्मण तुम हो सकते हो, पर हंस यदि चार भाइयों में यदि कोई है तो भरत है। कहत भरत कहत भरत गुण शीलो सुभाऊ, गुण 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 गुण। कहत भरत गुण शील सुभाऊ, कहत भरत गुण शील सुभाऊ। प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन। संत समाज जो मुझे इस मेरी कथा को सुन रहे हैं मेरे YouTube चैनल में और टेलीविज़न में, सारी रात में सो नहीं पाया हूँ
आवाज मेरी बैठी हुई है, मुझे बुखार है, फिर भी मैंने तय किया कि मैं इस कथा को श्री भरत जी का पूर्ण करूंगा, उसके बाद ही शांति से थोड़ा आराम करूंगा। पर जब तक भरत जी की कथा पूरी नहीं करूंगा तब तक मन नहीं लगेगा। प्रेम पयोधी है क्या? पयोधी होता क्या है? पयोधी सागर होता है। सागर में नमकीन पानी की बूंदों से सागर भरा रहता है, पर भरत एक ऐसे सागर हैं जिसमें नमकीन पानी जो है नहीं रहता। भरत ऐसे महासागर हैं कि जिस महासागर में प्रेम बसा हुआ है। प्रेम का सागर जितना महत्वपूर्ण होता है कोई भी सागर नहीं होता है। इसलिए भरत यहां पर प्रेम पयोधी कहे गए। इसके पीछे का रहस्य ये है बेटा, प्रेम एक समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था। तो क्या उस समुद्र मंथन के बाद समाज में किसी भी प्रकार का मंथन नहीं होता है? होता है। श्री भरत का समुद्र मंथन कर रहे हैं राम। जिस भरत में सागर है और उस सागर में प्रेम भरा हुआ है, उस प्रेम के सागर का मंथन मथनी से मथ रहे हैं साहब राम। कि जरा देखें तो भरत, ये दुनिया वाले कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्रेम कितना है। भाई के साथ प्रेम की यह अद्वितीय पराकाष्ठा है। यह एक ऐसा प्रेम है भरत का जिस प्रेम ने कलंकित कैकेयी को उज्जवल बना दिया साहब। अयोध्या की राज दीवार जिसकी नींव उखड़ चुकी थी, उस नींव को उखड़ने से बचा दिया साहब, वो है भरत। प्रेम पयोधी मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधी मगन जो ना होत जग जनम भरत को, जो ना होत जग जनम भरत को, सकल धर्म धूर धरनी धरन को, सकल धर्म धूर धरनी धरत को। यहां भगवान राम प्रमाणित किए हैं धर्म जो है, एक द्वापर में हुए धर्मराज युधिष्ठिर जिन्हें कहा गया धर्म राज युधिष्ठिर, पर भरत को क्या कहा गया? धर्मसार भरत। क्या कहा गया? धर्मसार। तो धर्म के मामले में दो धर्म योद्धा हुए हैं हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर। एक धर्मराज युधिष्ठिर हुए हैं और एक धर्मसार भरत हुए हैं। इस जग में यदि भरत का जन्म होता नहीं तो धर्म का सार कौन है? इस धर्म का सार कौन है, सार तत्व कौन है, यह जगत नहीं जान पाता। इसलिए भगवान राम अपने मुख से इस पंक्ति को कहते हैं कि ये भरत ही धर्म के सार हैं, धुरी हैं। नदी आई मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के पास में सभी को ठहरा करके भरत जी, निषाद राज और शत्रुघ्न एक साथ उस स्थान के लिए निकलते हैं जहां भगवान राघव सरकार की आश्रम था, पर्णकुटी थी, वहां निकलते हैं। एक चिंतन करिए कि क्या कारण है कि नदी के उस पार उत्तर दिशा की ओर सारे के सारे सेना को रोक दिया गया और 3 लोग जा रहे हैं भगवान राम से मिलने के लिए। क्या कारण है? यह एक संकेत देता है पर्यावरण प्रेमियों को आज के समाज में, यदि धूल के गुबार के साथ हजारों लाखों चतुरंगड़ी सेना के साथ यदि जाती वह
पूरी यात्रा राम जी के आश्रम तक के, तो वहाँ इतने धूल उड़ते, इतने पत्थर टूट जाते, नदी का स्वरूप बिगड़ जाता, ये स्थिति होती, तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम महाभारत जी ने उठाया है कि सभी को वहीं पर रोका है और अकेले निकले अपने भाई को लिए साथ में और निषाद राज को लिए। तो क्यों? क्योंकि बहुत छोटे होके जा रहे हैं। लाखों के साथ निकले पर जा रहे हैं 3 लोग, छोटे होके जा रहे हैं अर्थात विनम्रता के साथ जा रहे हैं कि मैं छोटा सा आदमी हूं साहब, मुझे आपकी शरण चाहिए। कई की करनी को याद करते हुए जा रहे हैं। मलिन मन मेरा है न मान है मेरा, और राघव की जूतियां सम्मान है मेरा। तो राघव की जूतियां सम्मान है मेरा। तो स्वामी तो राम भद्र हैं, स्वामी तो राम भद्र हैं, और मैं दास हूं मेरे राम का, और अवगुण मेरे में भरा हुआ, फिर भी दास हूं मैं राम का। तो चातक और मीन दोनों नित्य यश को प्राप्त करते हैं। जल यदि कह देगी मछली को कि बेटा तू यहाँ से बाहर निकल, यदि उसकी जो लहर है धार को छटका करके यदि भेज देगी मछली को बाहर, तो उसे तो लौट के वहीं आना है। तो नित्य प्रेम को तड़पते, नित्य प्रेम को बरसते, उस प्रेम की डगर में तो मैं भी चल पड़ा हूँ, और भक्ति के बल से चलते खुद भी उछल पड़ा हूँ। तो उस प्रेम की डगर पे मैं भी तो चल पड़ा हूँ, उस प्रेम की डगर पे मैं भी तो चल पड़ा हूँ, उस प्रेम की डगर पे मैं भी तो चल पड़ा हूँ, उस प्रेम की डगर पे मैं भी तो चल पड़ा हूँ। भक्ति के बल में चलते मैं भी उछल पड़ा हूँ, भक्ति के बल में चलते मैं भी उछल पड़ा हूँ। जल के प्रवाह में ही, जल के प्रवाह में ही भौरे की गति भी होती, भौरे की गति भी होती, वैसी दशा है मेरी, वैसी दशा है मेरी, बस राम रति है होती, बस राम रति है होती। तो वन पर्वतों को देखा, वन पर्वतों को देखा, आनंद से भर आया, आनंद से भर आया, ऐसा लगा कि मानो, ऐसा लगा कि मानो भूखे ने भोज पाया, भूखे ने भोज पाया, भूखे ने भोज पाया, भूखे ने। भोज पाया। उसी समय भुजा को उठा करके निषाद राज देखता है और कहते हैं कि अरे भरत जी जरा देखिए, वहाँ पर पेड़ है, पाकरी का है, आम का है, जम्बू का है और बरगद का भी है, और बरगद पेड़ के नीचे में कौन बैठे हुए हैं? राघव सरकार बैठे हुए हैं। तो नदी के तट बसी है परनकुटी, शोभा है लाली सी, जहां तुलसी के दल शोभा है पाते, सिया लखन हाथों से। तो बनी थी वेदिका हाथों सिया के, मुनिवर जहां बसते, सुने नित वेद शास्त्र राम जी, और भक्ति ज्ञान में रमते। तो दोनों भाई अब आश्रम की ओर जाने लगे।
तो हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारस पायऊ रंका। राम को देखते ही भरत जी को ऐसा लगा कि मैं एक पारस पत्थर पा लिया हूं। अब ये लोहा जो है सोने में परिवर्तित होने वाला है। तो दिख गए राम हरस गई अखियां, दिख गए राम हरस गई अखियां। तो दिख गए राम हरस गई अखियां, दिख गए राम हरस गई अखियां, दिख गए राम हरस। तो देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। अरे भरत को देख करके चेतन अचेतन हो गया और अचेतन चेतन हो गया। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो चलने वाले हैं वहीं ठहर गए, वो हैं भरत साहब। तो होत न भूतल भाव भरत को। भरत इसीलिए विश्व में अकेला है कि जिसको देख के चेतन अचेतन हो गया। चल नहीं पा रहा है चलने वाला, और नहीं चलने वाला चल रहा है। तो भरत का प्रेम सुधा में है, विरह मंदरा चलगिरी है। तो भरत स्वयं गहरे सिंधु हैं और रामचंद्र निज मथनी है। तो रामचंद्र अब मथने वाले हैं साहब भरत को। अब श्री राम के आगे लक्ष्मण खड़े हैं मुलाकात में। कांक साहब श्री राम के सामने में खड़े थे लक्ष्मण। सामने से भरत जी नहीं आए, पीछे से आ रहे हैं। तो सिर पे जटा बांधे राघव, श्री राम किसी बात का उत्तर है देते। मुनि वस्त्र धरे तरकस हैं कसे, कंधे में धनुष कर में है बाण। बेदी में मुनि भी बैठे हुए, और श्यामा काया वत्कल है वस्त्र। मानो रात्रि मदन ही आए हुए, कर कमलों में धनु बाण फेरा। परमानंद ही नहाए हुए। तो पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पीछे से आए हैं भरत जी और गिर पड़े। किधर से? पीछे से आए हैं और गिर पड़े। बाबा ने लिखा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। वाह 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 वाह। एक भाव आ गया, हे प्रभु त्राहि माम मुझे बचा लो। पाही नाथ कही पाही गोसाई, हे गोसाई मेरे ईश्वर मेरे भगवान मुझे बचा लो। दूसरा अर्थ, हे इंद्रियों के स्वामी, गो अर्थात इंद्री, हे इंद्रियों के स्वामी मुझे बचा लो, मेरी इंद्रियों को नियंत्रित कर दो। यह भरत आपके सामने मांग रहा है। हे गोसाई मैं जानता हूं। तीसरा अर्थ, आप त्रेता के गोसाई हो भगवान राम, और आप ही द्वापर के गोसाई हो जो गौओं की रक्षा करोगे। कृष्ण, मानस में अनेक ऐसे कथा के बिंदु हैं जो त्रेता को द्वापर से जोड़ते हैं। ऐसे शब्दांश से भरी हुई है यह मानस, जहां पर पुष्प वाटिका में मोर पंख लगाए हुए राम जी दिखते हैं सीता जी को साहब। जहां पर रास लीला भी किया है राम जी ने। हे गोसाई कहते कहते पैरों में जाके गिर पड़ते हैं।
भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। धरती पर साहब लकड़ी की तरह लेट गए हैं, बीच से हवा जाने का 1 इंच का गैप नहीं है, धरती से जाके लिपट गए। उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं, कहत सप्रेम नाई महिमा नाथा, कहत सप्रेम नाई महिमा था। अरे इस धरती पर देखिए माथा नवाए हुए हैं भरतलाल जी, भैया देखिए देखिए देखिए, भरत आ गए हैं। बोले कहां? भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। इसके बाद मुकेश भैया, श्री राम भरत मिलाप की एक ऐसी चौपाई आई है जो क्रांति करती है, जो शांति देती है, जिसमें इतने भाव छिपे हैं। मेरे बाबूजी जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, प्रातः स्मरणीय स्वामी रामभद्राचार्य जी की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से यह मैं कथा कह पा रहा हूं। कुछ भाव आइए सुनिए। आप लोग यदि मुझे सुन रहे हैं तो इस भाव को जाने मत दीजिएगा, कुछ अच्छा भाव सुनाने जा रहा हूं। भरत जी गिर गए, लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया देखिए, भरत जी दंडवत होकर के लकड़ी की भांति दंडवत होकर गिर पड़े हैं, और राम की दशा देखिए साहब। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। राम जी प्रेम से अधीर होकर के उठे। अब क्या क्या चीजें गिरी है देखिए। कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट
गिर गया वस्त्र, वस्त्र गिर गया। कहो निशंग, कहो निशंग, धनु तेरा, धनु तेरा, धनु तेरा, धनु तेरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। दीदी 4 चीजें गिरी। भरत जी को जब जा रहे हैं गले से लगाने के लिए राम, तो 4 चीजें गिरी है। 3 क्यों नहीं गिरी? 5 चीजें क्यों नहीं गिरी? 4 ही चीजें क्यों थी राम के पास? 2 चीजें क्यों नहीं थी? कहूँ पट कहूँ कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ। तो 4 वस्तुएं गिरी, पट गिरा, निशंग गिरा, धनुष गिरा, तीर गिरा। 4 चीजें साहब गिरा नहीं, राम समर्पित कर रहे हैं साहब भरत को, वो है भरत। तो अर्थ न धर्म न काम रुचि, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहौ निर्वाण, गति न चाहौ निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। भरत, तुमने कह दिया था ना प्रयागराज के तट पर कि तुम्हें धर्म नहीं चाहिए, तुम्हें अर्थ नहीं चाहिए, तुम्हें काम नहीं चाहिए, तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए ना? बोले हाँ। त्रिवेणी से तो तुमने नहीं लिया इन 4 चीजों को, राजा प्रयाग से नहीं लिया, पर तुम्हारा भाई 4 चीज दे रहा है। ये जो 4 चीजें हैं 4 पुरुषार्थ के प्रतीक हैं साहब। 4 पुरुषार्थ में भरत आज तुम्हें सौंपता हूं। तुम धर्म के मालिक हो, अर्थ के मालिक हो, काम के मालिक हो, मोक्ष के मालिक हो। और सिर्फ इसलिए मैं ये सौंप पा रहा हूं भरत, क्योंकि मैंने रात को सपने में देखा कि तुम प्रयागराज में रो रहे थे और रोते रोते कहे